हमारे एक मेंबर ने एक इंस्टाग्राम का पोस्ट शेयर किया जिसमें एक 10 साल के बच्चे के सडन डेथ या कार्डियक अरेस्ट के बारे में बताया गया और ये कहा गया कि उसको हार्ट अटैक हुआ था और वो मेंबर जानना चाहते कि ऐसा क्यों हुआ होगा। तो लेट मी टेल यू, पहली बात तो हार्ट अटैक हुआ होगा इसकी पॉसिबिलिटी मुझे कम लगती है, क्योंकि हार्ट अटैक से हमारा मतलब होता है कि हार्ट की नस में ब्लॉकेज होकर हार्ट को डैमेज होना। 10 साल की उम्र में हार्ट की नस में ब्लॉकेजेस बनना बहुत ही ज़्यादा रेयर चीज़ है। कुछ ऐसी जेनेटिक बीमारियां हैं जिनको हम फैमिलियल डिस्लिपिडेमिया कहते हैं, जिसमें पूरे फैमिली में ही हाई कोलेस्ट्रॉल होने का एक जेनेटिक टेंडेंसी होती है। ऐसे सिचुएशन में छोटे बच्चों में हो सकता है बहुत ज़्यादा हाई कोलेस्ट्रॉल हो और ब्लॉकेजेस बने, तो ये जेनेटिक सिचुएशन हो सकती है इस तरह की। इससे भी ज़्यादा कॉमन जेनेटिक बीमारियां हैं जिसकी वजह से बच्चों में कार्डियक अरेस्ट हो सकता है, और उसमें उसका मेन जो मैकेनिज्म होता है वो होता है टैकी अरिदमिया या ब्रैडी अरिदमिया, यानी कि हार्ट का जो रिदम है ऐसे हो जाना कि हार्ट का रेट बहुत ज़्यादा या तो फास्ट हो जाए या बहुत ज़्यादा स्लो हो जाए। तो ऐसे जो रिदम के डिस्टर्बेंसेस है हार्ट बीटिंग के, वो छोटे बच्चों में डेथ का कारण ज़्यादा हो सकते हैं। अभी इस न्यूज़ से या इस जानकारी से हमें ये सीखने वाली बात है, या ये कुछ बात अपने ध्यान में रखनी है कि अगर किसी भी व्यक्ति के, किसी भी बच्चे के फैमिली में अगर कोई ऐसी हिस्ट्री है कि सडन डेथ्स हुए हो उनके फैमिली में, स्पेशली यंग एज में 40-50 साल के पहले ही सडनली अगर डेथ्स हुए हो, तो ऐसे लोगों की पूरी फैमिली इंक्लूडिंग बच्चों का भी जो प्राइमरी हार्ट के टेस्ट है जैसे ईसीजी 2D को हो जाना चाहिए। उनको एक कार्डियोलॉजिस्ट से दिखा लेना चाहिए कि आगे के कोई टेस्ट करने की ज़रूरत है या नहीं, क्योंकि बहुत बार ये जो बीमारियां होती है हार्ट के रिदम की, वो बहुत ऑब्वियस सी नज़र नहीं आती है, उसके कुछ ज़्यादा कुछ सिम्टम्स नहीं आते हैं, और जब इसके साइंस और सिम्टम्स आते हैं तो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हो सकते हैं, जानलेवा भी हो सकते हैं। इसलिए प्रिवेंटिव बेसिस पे पूरे फैमिली का स्क्रीनिंग करवा लेना चाहिए अगर फैमिली में सडन डेथ की हिस्ट्री हो तो। दूसरा, अगर ऐसे बच्चों में पहले कभी कुछ ऐसी हिस्ट्री रही हो कि उसको चक्कर आ गए या सडनली वो बेहोश हो गया हो बच्चा, और फिर बाद में कुछ मिनटों में उसको होश आया हो, तो अगर ऐसी भी कुछ हिस्ट्री है तो इसको भी इग्नोर नहीं करना चाहिए, इसको भी कम्प्लीटली इवैल्यूएट कर लेना चाहिए कि कहीं कोई ऐसी जेनेटिक बीमारी तो उस बच्चे को नहीं है, और अगर बच्चे में कुछ ऐसा निकलता है तो बच्चों के साथ उस बच्चे के भाई बहन और पूरी फैमिली का भी एक कार्डियोलॉजिक स्क्रीनिंग होना ज़रूरी है। तो ये कुछ बातें जो हमने इस न्यूज़ से सीखनी चाहिए।